बच्चों में विकी सियाम एंड विकी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको गंगा नदी तंत्र। तो मैंने ये मैप बनाया है, जहां जहां से गंगा नदी जाती है मैंने वही मैप बनाया है। तो ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है, ये दिख रहा है आप, और ये सारा सारा यहां से यहां तक पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड, यूपी, ये बिहार है आपका, ये आपका झारखंड है, और ये आपका यहाँ क्या है भाई, ये आपका यहाँ बांग्लादेश है। ये क्या है आपका, यहां से यहां तक क्या है आपका, ये बांग्लादेश है। क्या है आपको, ये बांग्लादेश है। कहां से कहां तक, ये वाला, ये वाला। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो निर्माण होता है वो दो धाराओं से होता है। तो दो धाराओं के जो नाम से बनता है वो गंगा बनता है। तो गंगा निर्माण दो धाराओं से होता है। उसके बाद आपके हरिद्वार से आपकी यूपी में प्रवेश करती है, हरिद्वार से आपकी यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से बिहार में जाती है, बिहार के बाद आपके झारखंड में जाती है, झारखंड के बाद आपके पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद आपके बांग्लादेश में चली जाती है। तो बात करता हूं आपके दो धारा का निर्माण से कैसे होता है, गंगा नदी का जो निर्माण होता है दो धाराओं से कैसे होता है। मैं आपको बता दूं जरा, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, ये सारी कहानी मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखो, एक बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से धारा निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अलकनंदा है, अलकनंदा है। क्लियर। उसके बाद एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, जिसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। क्लियर। विष्णु प्रयाग में गंगा आती है जिसका नाम है धौली गंगा। नाम क्या है इसका भैया, धौली गंगा। ये निकलती कहां से निकलती है, माना ग्लेशियर से, माना ग्लेशियर से। क्लियर। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, फिर एक धौली गंगा आकर मिलती है कहां पे, विष्णु प्रयाग में। किससे निकलती है, माना ग्लेशियर से। उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, अलकनंदा कहां चलती है, आगे चलती है। फिर उसके बाद नंद प्रयाग आता है, स्थान का नाम क्या है, नंद प्रयाग। स्थान का नाम क्या है, नंद प्रयाग है। तो नंद प्रयाग में एक नदी आती है, नंद का, कौन सी आती है, नंद का। तो नंद का कहां मिलती है, नंद प्रयाग मिलती है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, समझे मेरी बात आप। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, मिलान करने के लिए आपको आ जाएगा कि धौली गंगा अलकनंदा में कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में। नंद का नदी अलकनंदा से कहां मिलती है, नंद प्रयाग में। जो ये नंद का नदी है त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, किससे, त्रिशूल ग्लेशियर से। क्लियर। क्लियर। उसके बाद आता है, उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। उसके बाद क्या आता है, कर्णप्रयाग आता है। तो यहां से कौन सी नदी आती है, कर्ण, यहां से आती है आपके पिंडारी नदी। कौन सी नदी, पिंडारी नदी। क्लियर। ये पिंडारी नदी आती है, ये आपके पिंडारी ग्लेशियर से आती है। किससे आती है, पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और कहां मिल जाती है, अलकनंदा में। ये अलकनंदा मिलती है, ये अलकनंदा मिलती है कर्णप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे चलती है, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आकर नदी मिलती है मंदाकिनी। कौन सी, मंदाकिनी। क्लियर। जो मंदाकिनी निकलती है, ये निकलती है आपके चारों बार ग्लेशियर से, चारों बार ग्लेशियर से। क्लियर। तो क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि अलकनंदा से धौली गंगा कहां मिलती है,
अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा से नंदका नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। अलकनंदा से पिंडारी नदी कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग में। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या होगा, ये आगे चलेगी। एक स्थान है रुद्र देव प्रयाग। कौन सा स्थान है? देव प्रयाग, यहाँ पे। तो इधर से एक नदी, एक धारा आती है, ये लिकटती है आपको गंगोत्री से। एक धारा लिकटती है यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको भगीरथी, भगीरथी है। तो ये भगीरथी कहां मिलती है? अलकनंदा से देव प्रयाग में। और उसके बाद जो इसका नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है फिर गंगा। क्लियर? तो गंगा सबसे पहले जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, क्वेश्चन पेपर आता है कि गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है? मैं ही लिख रहा हूं, ये जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहां पे? मैदानी भाग में प्रवेश ये करती है आपके हरिद्वार में। ये कहां करती हुई आपके? ये करती है हरिद्वार में। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि भगीरथी की एक सहायक नदी है, भगीरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिगलाना। जिसका नाम है क्या है? भिगलाना। क्या नाम है? भिगलाना नाम है। यहाँ भी कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। क्लियर? तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आता है कि भगीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देव प्रयाग मिलती है। उसके बाद ये गंगा गौ चलती है और सबसे पहले जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो आपके हरिद्वार में करती है। उसके बाद आप यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रवेश करती है कहाँ करती है? ये बिजनौर में प्रवेश करती है। और आपके बलिया जो अंतिम जिला है यूपी का, बलिया से होते हुए, कहां से होते हुए? फिर बलिया से होते हुए आपके जो प्रवेश करती है, ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इससे एक धारा निकलती है जिसका नाम क्या है? इस धारा का नाम है हुगली। हुगली। क्लियर है? और इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। कौन सी नदी कटती है? यहां से हुगली नदी कटती है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? अगर आपसे पूछा कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेकर? तो अब शुरुआत करते हैं। तो जो गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई है, जो गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई है वो किस राज्य में है आपके? वो आपके यूपी में है। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई किस में है? आपके यूपी में है। और सबसे कम किस में है? सबसे कम है आपके इसमें, झारखंड में। सबसे कम लंबाई किसमें है? झारखंड में है। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं भगीरथी। गंगा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? भगीरथी कहते हैं। कहाँ कहते हैं भैया? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं इसको पद्मा। क्लियर है? क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और आपके पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी निकलती है, इसकी एक धारा। क्लियर? इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो अब शुरुआत करते हैं कि गंगा नदी में, अब शुरुआत करते हैं गंगा नदी में कौन कौन सी नदी कहां कहां से आगे मिलती है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली नदी। कौन सी? बाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो ये क्रम पूछ लेगा कि बाईं ओर से मिलने वाली नदी का क्रम लगाओ। तो गंगा नदी का बायां इधर हो गया और दायां नीचे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने नेपाल बनाया है, ये भूटान है और ये आपको उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड से एक नदी आती है, उत्तराखंड से एक नदी आती है और वो ये आके आपको कन्नौज मिल जाती है, कन्नौज में मिल जाती है। क्लियर बात को? नाम इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं चित्र बना रहा हूं।
ये आपके गंगा है, इसमें आगे कौन सी मिलेगी, राम गंगा। उत्तराखंड से निकलती है दूधातोली क्षेत्र से। तो रामगंगा कहाँ मिलती है इसमें आगे भैया, कन्नौज में। क्लियर है। तो रामगंगा मिलती है कन्नौज में आगे, और ये कालाकड़ बिजनौर में प्रवेश करती है। सबसे पहले रामगंगा कालाकड़ बिजनौर में प्रवेश करती है, यहाँ मिल जाती है आपके कन्नौज में आगे। उसके बाद क्या होता है कि जो यूपी है, तो यूपी है, यूपी से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है गोमती। कौन सी नदी है, गोमती नदी है। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी निकलती है आपकी यूपी से। कहाँ से, यूपी से, या कह सकते हो मैदानी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, या कह सकते हो आप तराई क्षेत्र से। क्लियर, तराई क्षेत्र से, ये कह सकते हो फुलर झील से, फुलर झील से। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नदी बाईं ओर से आगे मिलती है गंगा में, जितनी भी नदी बाईं ओर से आगे मिलती है गंगा में, सारी हिमालय से निकलती है, सारी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। लेकिन बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी गोमती नदी ऐसी है जो हिमालय से ना निकल के मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र या फुलर झील कुछ भी कह सकते हो आप। और ये कहाँ पड़ता है आपके यूपी में भी, यूपी में पीलीभीत है। यूपी में कौन सी है भैया, पीलीभीत से निकलती है ये गोमती नदी है। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है भैया कैथी का, जरूर कहाँ मिलती है भैया, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिलती है आपके कैथी में। ये कैथी कहाँ पड़ता है, कैथी कहाँ पड़ता है, ये कैथी पड़ता है गाजीपुर में, गाजीपुर में। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस नदी का नाम क्या भैया, आपकी इस नदी का नाम है गोमती। तो बाईं ओर से मिलने वाली एक नदी ऐसी है कि जो मैदानी भाग से नहीं निकलती, कौन सी है वह, गोमती नदी है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गोमती नदी कहां से निकलती है, यूपी के पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत के कहां से निकलती है, ये मैदानी क्षेत्र है, यूपी वाला ये मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, या कह सकते हो तराई क्षेत्र से निकलती है, या कह सकते हैं कि झील से, फुलर झील से निकलती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो भैया अब क्या होगा, ये कहाँ है भैया, ये कैथी में मिल गया आपने। फिर उसके बाद क्या होता है, नेपाल से नदी आती है जिसका नाम है घाघरा, और ये कहाँ मिलती है, बिहार में। इसका नाम क्या भैया, घाघरा नदी है। ये निकलती कहाँ से है, ये भैया आपके तिब्बत से निकलती है, सॉरी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, माकचा चुंगो से। कहां से निकलती है भैया, ये माकचा चुंगो ग्लेशियर से, माकचा चुंगो ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, माकचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी है, घाघरा नदी। और ये कहां मिलती है भैया, छपरा जिले में। कहां, ये मिलती है आपके छपरा जिले में। आपके पास समझ में आ गई होगी। और इसका नाम क्या भैया, इसका नाम है गोमती। इसका नाम क्या है, रामगंगा, रामगंगा। क्लियर बात को लेके। तो इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम गंडक नदी। ये निकलती है आपके नेपाल से, और ये क्या करती है भैया, यूपी की सीमा बनाते हुए ये बिहार के पटना मिल जाती है। इसका नाम क्या भैया, गंडक है। ये भी कहाँ मिली, ये बिहार में मिली, गंगा में। क्लियर। उसके बाद एक नदी आती है कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। ये भी नेपाल से निकलती है, कहाँ मिलती है, गंगा में, बिहार से। इसका नाम क्या है, कोसी नदी। और कोसी नदी का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम है इसका अरुणा नदी। क्या नाम है, अरुणा नदी है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी नदी मिलती जा रही है। सबसे पहले मिली रामगंगा, फिर गोमती, फिर घंगर, फिर गंडक, फिर कोसी। और मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से निकलेगी एक नदी, और पश्चिम बंगाल में मिलेगी। इसका नाम क्या है, इस नदी का नाम है महानंदा, महानंदा नदी है। क्लियर। दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि बाईं ओर से, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, कहां से भैया, बाईं ओर से। तो ये भैया पूर्व से पश्चिम का क्रम कौन सा है, या पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। तो गंगा बाईं ओर से, और कहां से बता रहा हूं, पश्चिम से ऐसे।
कहां से बता रहा हूँ, पश्चिम से। तो सबसे पहले मिलती है रामगंगा, रामगंगा होगी। फिर आपकी कौन सी होगी, गोमती होगी। फिर आपकी कौन सी होगी, ये घाघरा होगी। फिर आपकी कौन सी होगी, गंडक होगी। फिर आपकी कौन सी होगी भैया, कोसी होगी। फिर कौन सी होगी आपके, कोसी बाद होगी महानंदा। महानंदा पूर्वी साइड से मिलने वाली अंतिम नदी है, इसके बाद गंगा में कोई नदी नहीं मिलती। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर इस बात को लेके। और बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से नहीं निकलती, ओ सॉरी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती, तो गोमती है। यूपी के फूलर झील से, या कह सकते हो मैदानी क्षेत्र से, तराई क्षेत्र से निकलती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी है। ये क्या है भैया, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी है। क्लियर इस बात को लेकर आपकी दिन बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें कौन सी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी, कौन सी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो मैं आपको बता दूं, यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर है, क्या नाम है इसका, यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहां तो यमुना निकलती है, यमुना नदी कौन सी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। कौन सी, यमुना नदी निकलती है। क्लियर इस बात को लेकर। तो यमुना नदी निकलती है, उसके बाद क्या होता है कि ये सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये गंगा में कहाँ मिल जाती है, ये गंगा में मिलती है भैया इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है, गंगा में इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है, गंगा में इलाहाबाद में। यार भैया यह मिलेगी। क्लियर। तो मैं बता दूं कि हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है। तो कोई हिमालय से निकलने वाली सारी नदी बाईं ओर से आके मिल रही है, लेकिन यमुना एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकल के गंगा में दाईं ओर मिल रही है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब क्या होता है, और कौन कौन सी नदी सहायक है आपको बता दूं मैं। ये भैया आपका इलाहाबाद हो गया। तो यहाँ पे आपका भैया मध्य प्रदेश पड़ता है, नीचे क्या पड़ता है भैया, मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश से नदी निकलती है चंबल। चंबल किस माह में मिलती है, ये मिलती है यमुना में। कौन सी नदी है भैया, चंबल है। इसके बाद भैया सिंध है। कौन सी है भैया, फिर सिंध है, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर आपको कौन सी भैया, बेतवा है। ये सब यमुना मिल रही है, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा। बेतवा के बाद भैया क्या है, फिर केन है, केन। क्लियर। तो ये चारों नदी का नाम पूछ लेता है आपसे। ये प्रायद्वीप भारत से आ रही है नदी निकल के, और किसमें मिल रही है, गंगा मिल रही है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्लियर इस बात को लेकर। तो ये मिलती है किसमें, यमुना में मिलती है। और फिर यमुना जाकर कहाँ मिलती है, यूपी में इलाहाबाद में मिलती है, गंगा नदी से। क्लियर। उसके बाद एक नदी है टॉन्स। कौन सी नदी है, टॉन्स। कौन सी नदी है, टॉन्स है। तो ये टॉन्स नदी क्या है भैया, दाईं ओर से डायरेक्ट ही गंगा मिलती है। ये कौन सी है, टॉन्स नदी है। जो ये टॉन्स नदी कभी भी पहले है ना यमुना में नहीं मिलती, या डायरेक्ट ही गंगा मिलती है। तो टॉन्स नदी डायरेक्ट ही गंगा में मिलती है। क्लियर। और ये कहाँ मिलते हैं, ये इलाहाबाद के शीर्षा में, ये ऐसे कह सकते हो आप, यहां मिलती है, यहाँ पे कहाँ मिलती है, शीर्षा में। कहाँ मिलती है भैया, शीर्षा में। इलाहाबाद से थोड़ी सी आगे पड़ता है शीर्षा, ये वहां मिलती है। क्लियर। उसके बाद एक नदी निकलती है अमरकंटक से, ये टॉन्स से निकलती है, तमासकुंड से निकलती है। किससे, तमासकुंड से निकलती है। क्लियर। और मैं आपको बता दूं सोन नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी है। वह यूपी में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाओगी, ये मिलेगी बिहार में। कौन सी नदी है, सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी है।
लेकिन ये यूपी में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद ये बिहार में मिलती है डायरेक्ट जाकर। ये सोन नदी कहाँ मिलती है भैया? ये बिहार में मिलती है जाकर गंगा में। क्लियर इस बात को लेकर? और सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है कौन सी? रिहंद नदी। रिहंद नदी। अच्छा, जो ये सोन नदी है यूपी में कहाँ बहती है? यूपी में बहती है सोनभद्र में। यूपी में बहती है सोनभद्र में। क्लियर? और इसी की सहायक नदी है जिसे सोनभद्र जा रही है, ये जा रही है। और ये यूपी है। ये क्या है यहाँ पे? ऐसा मानो यूपी से लिकड़ती हुई जा रही है। किससे जा रही? लिकड़ती हुई जा रही है। ये लिकड़ती जा रही है सोनभद्र से। यूपी के सोनभद्र से लिकड़ती जा रही है। तो इसकी एक नदी आती है रिहंद नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी है। क्लियर भैया? कौन सी सहायक नदी है? रिहंद नदी है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। और रिहंद नदी पे एक रिहंद बांध है। यूपी के अंदर कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। क्लियर इस बात को लेकर? और फिर एक झील है, एक झील है रिहंद नदी पे। एक झील है रिहंद नदी पे, एक झील है जिसको बोलता है गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी झील बोलते हैं भैया? गोविंद वल्लभ पंत झील। क्लियर है? तो ये कहा है भैया गोविंद वल्लभ पंत झील? ये यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पे। ये यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। यूपी प्लस मध्य प्रदेश की सीमा पे है। क्लियर इस बात को लेकर? तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो सोन नदी निकलती है, ये मैकाले पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलती है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बता दूं कि फिर भी यहाँ एक नदी आती है इधर से मानसरोवर झील से। कौन सी भैया? मानसरोवर झील से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम यहाँ पर अलग होता है, तिब्बत में, अरुणाचल में अलग होता है, मध्य प्रदेश में अलग होता है, सॉरी असम में अलग होता है, बांग्लादेश में अलग होता है। लेकिन मैं ब्रह्मपुत्र से पढ़ा रहा हुआ नदी तब बताऊंगा आपको। सिर्फ आप इतना याद रखें, एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसा अरुणाचल से होगी, असम में प्रवेश करेगी। असम प्रवेश करने के बाद गंगा माँ पे मिल जाएगी। क्लियर? कहाँ मिलेगी? गंगा माँ पे। तो इसको कहते हैं फिर पद्मा की धारा। जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी ऐसे, इसे क्या कहते हैं? पद्मा की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? पद्मा की धारा कहते हैं। उसके बाद जब ये आगे चलती है तो असम से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है भैया? असम से एक नदी आएगी जिसका नाम है बराक नदी। जिसका नाम क्या है? बराक नदी या मेघना नदी, या क्या नाम भैया इसका? मेघना नदी है। क्लियर? उसके बाद ये मिल जाएगी आगे। तो इस धारा को फिर क्या कहते हैं? मेघना की धारा। क्या कहते हैं इसको? मेघना की धारा कहते हैं। क्लियर इस बात को लेकर? और जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? आपसे पूछा लगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा जमा ब्रह्मपुत्र नदी पे, गंगा जमा ब्रह्मपुत्र नदी पे। उस डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो जो गंगा नदी पे शुरुआत होती है डेल्टा की, ये किस स्थान पर होती है? एक गौर नामक स्थान से शुरू होता है डेल्टा। गंगा में जो डेल्टा बनना शुरू होता है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? गौर नामक स्थान से। गौर नामक स्थान से। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और सुंदरवन में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, मैंग्रोव वन कहाँ है? मैंग्रोव वन कहाँ है? मैंग्रोव वन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
सुंदरवन डेल्टा अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्लियर इस बात को लेकर? तो इतनी बात अगर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। क्लियर?